नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपके अपने YouTube चैनल रीडिंग लवर्स पर। दोस्तों, अगर आप हमारे चैनल पर पहली बार आए हैं तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें, लाइक करें और साथ में बेल वाला आइकन को दबाना ना भूलें, जिससे आपको हमारे आने वाली वीडियो की नोटिफिकेशन मिलती रहेगी। नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपके अपने यूट्यूब चैनल रीडिंग लवर्स पर। दोस्तों, इस वीडियो में हम करने वाले हैं जनरल साइंस के महत्वपूर्ण क्वेश्चन जो आपके आगे आने वाले एग्जाम के लिए महत्वपूर्ण होंगे। और दोस्तों, अगर आपने हमारी पहले वाली वीडियो नहीं देखी है तो उसे आप जो ऊपर कोने में आई बटन पे क्लिक करके देख सकते हैं। और इस वीडियो PDF आप हमारे टेलीग्राम ग्रुप से भी प्राप्त कर सकते हैं। उसका लिंक जो आपको नीचे डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा, या जो हमारे चैनल की जो प्लेलिस्ट है वहाँ पर जाकर अभी तक की जितनी भी वीडियो हैं इन सभी को आप देख सकते हैं। तो दोस्तों, एग्जाम की दृष्टि से क्वेश्चन जब महत्वपूर्ण आएंगे तो हमारे साथ अंत तक बने रहिएगा। तुम्हारा फर्स्ट में है, और दोस्तों इसमें हम शुरू में जो है नियमों को करेंगे और बाद में इनके अभ्यास को करेंगे। तो फर्स्ट है, किसी स्प्रिंग से बंधे हुए पिंड को नीचे खींचकर अगर छोड़ा जाए तो पिंड की गति को क्या कहेंगे? तो उसे कहेंगे सरल आवर्त गति। नेक्स्ट है, सरल लोलक के जो दोलन है इसकी आवृत्ति का मान किस पर निर्भर करता है? राइट आंसर है, सरल जो लोलक है इसकी लंबाई और जो गुरुत्वीय जो त्वरण होता है उस पर। नेक्स्ट है, लोलक जो है नियत आयाम से कितने समय तक जो कंपन करता है अर्थात हिलता रहता है? तो ये अनंत समय तक जो है हिलता रहता है, कंपन करता रहता है। नेक्स्ट है, वाद्य यंत्रों सितार वायलिन आदि में होने वाले जो दोलन है उसको क्या कहा जाता है? तो ये जो वाद्य यंत्र सितार वायलिन को जब हम बजाते हैं तो उसमें जो तारे जो होती हैं जब वो हिलती हैं तो उनमें जो दोलन होता है उसे क्या कहा जाता है? तो उसे कहा जाता है प्रणोदित दोलन। नेक्स्ट है, सरल आवर्त गति में पिंड का जो त्वरण है अधिकतम कहाँ पर होगा? तो ये होता है अंतः बिंदुओं पर। नेक्स्ट है, लोलक की काल विधि निर्भर करती है। तो एक घड़ी का जो लोलक होता है उसकी जो समय अवधि है ये किस पर निर्भर करेगी? तो उसकी जो लोलक है उसकी लंबाई पर वे निर्भर करती है। नेक्स्ट है, किसी कण को समान अवस्था में रखने के लिए बलों की जो न्यूनतम संख्या होती है ये कितनी होती है? तो ये होती है 2। तो दोस्तों, ये थे नियम। अब जो है इनके अभ्यास को करेंगे। तो फर्स्ट में है, लोलक घड़ियाँ गर्मियों में क्यों सुस्त हो जाती हैं? तो जो ये घड़ियाँ जिनमें जो लोलक लगा होता है तो इनका क्या कारण है कि ये गर्मी में सुस्त हो जाती है? राइट आंसर रहेगा हमारा ऑप्शन सी। लोलक की जो लंबाई है ये गर्मी में बढ़ जाती है, जिसमें इकाई दोलन में लगा हुआ भी समय जो है ये बढ़ जाता है। नेक्स्ट है, जब लोलक घड़ी की लंबाई 4 गुना की जाती है तब उसकी जो समय अवधि है अर्थात जो आवर्तन काल है ये कितना होगा? राइट आंसर है ऑप्शन सी। तो उसका जो आवर्त काल है ये दुगना हो जाएगा। नेक्स्ट है, एक धागे के अनुप्रस्थ दोलन की आवृत्ति 100 चक्कर से है। यदि धागे का तनाव बढ़ाकर 4 गुना कर दिया जाए तो आवृत्ति कितनी होगी? राइट आंसर है ऑप्शन सी, 200 चक्कर। नेक्स्ट है, हर्ट्ज क्या मापने की एक यूनिट है? तो ये जो हर्ट्ज आपने जो है फ्रीक्वेंसी में सुना होगा, रेडियो फ्रीक्वेंसी इतने हर्ट्ज है। तो इस प्रकार की जो हर्ट्ज है ये क्या मापने की एक यूनिट है? राइट आंसर रहेगा ऑप्शन बी, तरंगों की आवृत्ति। दोस्तों, एग्जाम में जो है ये भूल जाते हैं कि तरंग तो जो है याद रह जाता है, लेकिन ये भूल जाते हैं कि वहाँ पर तीव्रता आएगी, आवृत्ति आएगी या स्पष्टता आएगी। तो आपको जो है ये याद रखना है कि तरंगों की आवृत्ति जो मापने के लिए जाना जाता है। नेक्स्ट है, यदि हम लोलक को किसी द्रव से भरे बर्तन में लटका दे तो क्या होगा? राइट आंसर है ऑप्शन बी, लोलक से शीघ्र ही रुक जाएगा। नेक्स्ट है, लोलक की काल अवधि। तो एक जो लोलक होता है इसकी जो समय अवधि है टाइम पीरियड ये कितना होता है? राइट आंसर रहेगा ऑप्शन बी, लंबाई के ऊपर जाइए निर्भर करता है। हमारा अगला क्वेश्चन है, पूर्णनी मशीनों में गति की या दृष्टि असंतुलित द्रव्यमान उत्पन्न करते हैं।
राइट आंसर रहेगा ऑप्शन डी, कंपन। हमारा अगला क्वेश्चन है, सामान्यतः कुंजी का प्रयोग दो पुर्जों के बीच किस गति को रोकने के लिए किया जाता है? तो सामान्यतः जो कुंजी होती है, की जो होती है, ये दो पुर्जों के बीच किस गति को रोकने के लिए इसका प्रयोग किया जाता है? राइट आंसर रहेगा ऑप्शन सी, घूर्णन गति को जो रोकने के लिए इसका प्रयोग किया जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, एक सेकंड लोलक को एक परिवहन वाहन में ले जाया जाता है। जब वाहन 4 मीटर सेकंड के त्वरण से चलता है तो दोलन काल क्या होगा यदि वाहन की ऊपर की दिशा में ये चलेगा? राइट आंसर रहेगा ऑप्शन ए, 1.69 सेकेंड। नेक्स्ट क्वेश्चन है, एक पूर्ण दोलन के दौरान एक सरल लोलक के सूत्र द्वारा किए गए कार्य किसके समान है? राइट आंसर रहेगा हमारा ऑप्शन डी, शून्य। तो एक पूर्ण जो दोलन है, ये दोलन के दौरान एक सरल लोलक का जो सूत्र है ये शून्य होगा। नेक्स्ट है, एक लोलक घड़ी 5 घंटे बजाने में 5 सेकंड समय लगाती है तो वह 9 घंटे बजाने में कितना समय लगाएगी? एक जो लोलक घड़ी है 5 घंटे में 5 सेकंड का समय लगाती है तो 9 घंटे में कितना लगाएगी? राइट आंसर रहेगा ऑप्शन सी, 10 सेकंड। नेक्स्ट है, सेकंड लोलक की काल अवधि। तो सेकंड लोलक की जो काल अवधि है ये कितनी होती है? राइट आंसर रहेगा ऑप्शन बी, 2 सेकंड। सेकंड लोलक की जो समय अवधि है ये 2 सेकंड की होती है। नेक्स्ट है, एक निश्चित पथ पर गति करती हुई वस्तु जब एक निश्चित समय अंतराल के बाद बार बार अपनी पूर्व गति को दोहराती है तो इस प्रकार की गति को क्या कहा जाता है? तो एक जो निश्चित पथ पर कोई जो वस्तु गति कर रही है, जब वह एक निश्चित समय अंतराल के बाद बार बार अपनी पूर्व गति को दोहराएगी तो इस प्रकार की गति को क्या कहा जाएगा? राइट आंसर रहेगा ऑप्शन ए, आवर्त गति जो उसको कहा जाएगा। नेक्स्ट है, किसी पिंड की साम्य स्थिति के इधर उधर गति करने को क्या कहते हैं? कोई पिंड है अगर वो जो है समान स्थिति के में इधर उधर गति कर रहा है तो उसको क्या कहा जाएगा? राइट आंसर रहेगा ऑप्शन बी, दोलन अथवा जो कंपन की गति आई है उसे कहा जाएगा। नेक्स्ट है, एक दोलन पूरा करने के समय को क्या कहते हैं? एक दोलन अगर पूरा होता है तो उसे क्या कहा जाएगा? राइट आंसर रहेगा ऑप्शन ए, आवर्तकाल जो उसको कहा जाएगा। नेक्स्ट है, कंपन करने वाली वस्तु 1 सेकंड में कितना कंपन करती है उसे क्या कहते हैं? तो कंपन करने वाली अगर वस्तु 1 सेकंड में जितना कंपन करेगी तो उसे क्या कहा जाएगा? उसे कहा जाएगा आवृत्ति। राइट आंसर है ऑप्शन सी। नेक्स्ट है, आवृत्ति का जो एसआई मात्रक है ये क्या होता है? राइट आंसर रहेगा ऑप्शन ए, हर्ट्ज। तो ये जो आवृत्ति है इसका जो एसआई मात्रक है ये हर्ट्ज होता है और एग्जाम की दृष्टि से वेरी वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन रहेगा, क्योंकि एग्जाम में जो है इस प्रकार के क्वेश्चन जो है एसआई मात्रक से संबंधित क्वेश्चन जो है एग्जाम में जरूर पूछ लिया जाता है। तो आवृत्ति का जो एसआई मात्रक है ये होता है हर्ट्ज। नेक्स्ट है, आवृत्ति और आवर्तकाल में संबंध। राइट आंसर रहेगा ऑप्शन बी। नेक्स्ट है, सरल आवर्त गति करने वाला कण जब अपनी गति के अन्य बिंदु से गुजरता है तो उसका त्वरण, स्थितिज ऊर्जा और प्रत्यानयन बल कितना होता है? तो ये होता है अधिकतम। राइट आंसर रहेगा ऑप्शन सी। नेक्स्ट है, यदि एक बारहीन व लंबाई में न बढ़ने वाली डोरी के निचले सिरे से पदार्थ के किसी गोल परंतु भारी कण को लटकाकर डोरी को किसी दृढ़ आधार से लटका दे तो इस संयोजन को क्या कहा जाता है? तो इसे क्या कहा जाएगा? राइट आंसर रहेगा ऑप्शन ए, उसे जो है एक सरल लोलक जो है कहा जाता है। नेक्स्ट है, यदि लोलक को किसी समान स्थिति से थोड़ा विस्थापित करके छोड़े तो इस प्रकार की गति को क्या कहा जाएगा?
ऊपर का जो क्वेश्चन था उसमें समान गति से छोड़ने पर पूछा गया था, तो इसमें विस्थापित करके छोड़ने पर पूछा गया है, तो इसकी गति को क्या कहा जाएगा? राइट आंसर रहेगा ऑप्शन ए, उसे जो है सरल आवर्त कहा जाएगा। नेक्स्ट है आवर्तकाल किस पर निर्भर नहीं करता है? तो ये जो आवर्तकाल होगा ये किस पर निर्भर नहीं करेगा? राइट आंसर रहेगा ऑप्शन ए, लोलक के द्रव्यमान पर ये निर्भर नहीं करता है, एक जो आवर्तकाल होता है। नेक्स्ट, यदि किसी लोलक घड़ी को पृथ्वी तल से ऊपर या नीचे ले जाया जाए तो घड़ी के आवर्तकाल पर क्या प्रभाव पड़ेगा? राइट आंसर रहेगा ऑप्शन ए, ये जो है बढ़ जाता है। नेक्स्ट, यदि लोलक घड़ी को उपग्रह पर ले जाया जाए तो वहाँ भारीहीनता के कारण आवर्तकाल कितना हो जाएगा? अगर एक लोलक घड़ी है और उसको हम जब उपग्रह पर ले जाते हैं तो उसके आवर्तकाल पर क्या प्रभाव पड़ेगा? राइट आंसर रहेगा ऑप्शन बी, उसका जो आवर्तकाल है ये अनंत हो जाएगा, क्योंकि वहाँ पर चाहे वायुमंडल नहीं है। नेक्स्ट है, यदि सर्दियों में लोलक की लंबाई कम हो जाए तो उसके आवर्तकाल पर क्या प्रभाव पड़ेगा? तो सर्दियों में अगर लोलक की जो है लंबाई कम हो जाए तो इसका आवर्तकाल क्या होगा? राइट आंसर रहेगा ऑप्शन बी, कम हो जाएगा। दोस्तों ये क्वेश्चन है, दो क्वेश्चन है, एक जो है गर्मियों वाला क्वेश्चन है और एक सर्दियों वाला क्वेश्चन है। तो ये जो सर्दियों में लोलक की लंबाई अगर कम हो जाए तो उसका जो आवर्तकाल है ये कम हो जाएगा। तो दोस्तों ये थे हमारे आज के जनरल साइंस के महत्वपूर्ण क्वेश्चन। और दोस्तों अगर आपको हमारे क्वेश्चन अच्छे लगे हो तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब कीजिएगा, लाइक कीजिएगा और ज़्यादा से ज़्यादा ग्रुपों में शेयर कीजिएगा। और दोस्तों हमारे साथ अंत तक बनाने के लिए धन्यवाद।